नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी 36 सीटों पर 10 बजे तक आगे नजर आ रही थी। टीएमसी 14 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दी। गोरखा मोर्चा भी एक सीट पर आगे है। शुरुआती रुझानों में सियासी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इसी बीच मतगणना के दौरान शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो बंगाल में भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए नजर आए हैं। नतीजों से पहले अधिकारी का आत्मविश्वास दिखाई पड़ा है। तो नंदीग्राम से उम्मीदवार ने जीत की उम्मीद जताई है। कोलकाता से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम व भवानीपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने चुनावी रुझानों के बीच बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार भाजपा की बन रही है। शुवेंदु अधिकारी का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में मतगणना के शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं और राजनीतिक हलचल तेज है। उन्होंने अपने समर्थकों में उत्साह जताते हुए भरोसा व्यक्त किया कि भाजपा इस बार सत्ता में आएगी और राज्य में बदलाव की शुरुआत होगी। तो नंदीग्राम सीट, जहां से अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, हमेशा से हाई प्रोफाइल मानी जाती रही है। इसके साथ ही भवानीपुर सीट पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो भाजपा लगातार राज्य में अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही है। हालांकि अंतिम नतीजे आने बाकी हैं और राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी जारी है। चुनाव आयोग की ओर से जैसे जैसे आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे, वैसे वैसे तस्वीर साफ होती जाएगी। फिलहाल नेताओं के दावे और रुझान राज्य की सियासत को गरमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा एक्सपेक्टेड है मेरा 4,500 लीड हुआ सेकंड राउंड में। एक्सपेक्टेड है। हिंदू बहुल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी भी जो वार्ड है वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजोरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए। छोड़ दादा, ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है? मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो एटलीस्ट ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई। सरकार तो बीजेपी भागुआ तो एक्सपेक्टेड। हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। सीसीटीवी बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी। वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है। अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है। मैं आपको जानकारी देते रहूंगा 12 बजे। वहीं बंगाल में सामने आ रहे रुझानों पर कांग्रेस का भी पहला बयान सामने आया। पवन खेड़ा ने कहा है कि अभी इंतजार कीजिए, देर रात तक तस्वीर साफ होगी। कांग्रेस ने जीत का भरोसा जताया है। लोकतंत्र की जीत का दावा करते हुए पवन खेड़ा नजर आए। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के शुरुआती रुझानों पर कांग्रेस की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि अभी नतीजों को लेकर कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी बहुत जल्दी है। स्थिति रात 11-12 बजे तक ही स्पष्ट होगी और तब भी हालात बदल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी रुझान अक्सर समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। पवन खेड़ा ने विश्वास जताते हुए कहा कि लोकतंत्र की जीत होगी और कांग्रेस उन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगी जहां पार्टी सीधे मुकाबले में है और उसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब शुरुआती रुझानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज है। पार्टी नेताओं का मानना है कि अंतिम नतीजों से पहले किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। फिलहाल सभी की नजरें देर रात आने वाले स्पष्ट रुझानों और नतीजों पर टिकी हुई हैं, जो चुनावी तस्वीर को पूरी तरह साफ करेंगे। तो बंगाल के रुझानों पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पवन खेड़ा ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, देर रात तक परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। तो बंगाल में जिस तरीके के रुझान निकलकर सामने आए हैं, उसने सभी को चौंका कर रख दिया है और फिलहाल सियासी पारा हाई है। इस बीच पवन खेड़ा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
उन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगी जहां पर उसकी स्थिति मजबूत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देर रात तक तस्वीर साफ हो सकेगी। वहीं अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भाजपा मुख्यालय के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। असम में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा रुझानों में पार कर लिया है। बंगाल में भी भाजपा आगे चल रही है। काउंटिंग के बीच कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो रुझानों से भाजपा खेमे में खुशी का माहौल दिखाई पड़ रहा है। चुनावी मतगणना के बीच भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ समर्थक अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ताज़ा रुझानों के मुताबिक असम में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी भाजपा आगे चल रही है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। हालांकि अभी मतगणना जारी है और अंतिम नतीजे आना बाकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रुझानों में बदलाव संभव है, इसलिए अंतिम परिणाम तक इंतजार करना जरूरी है। इसके बावजूद भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है और पार्टी नेतृत्व के प्रति भरोसा जताया है। दूसरी ओर अन्य राजनीतिक दल भी नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं और आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। फिलहाल चुनावी माहौल गर्म है और सभी की नजरें अंतिम परिणामों पर टिकी हुई हैं, जो राज्य की सियासत की दिशा तय करेंगे। तो शुरुआती रुझान सामने आने लगे हैं और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, शुरुआती रुझानों में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, बढ़त बनाई हुई है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है। जितने भी बॉर्डर के राज्य हैं उनको किसी भी तरीके से अपने पाले में लेना है। और रही बात आसाम की, अगर हम बात करें तो वहां पे मौजूदा जो सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने पहले कह दिया था कि 100 अंडर या अबव भी हम जाएंगे। तो उनके मुताबिक जो बयान उन्होंने दिए थे वैसे ही रहा। और रही बात जो सबसे बड़ा केंद्र रहा है सबके नजरों में, वो था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट अप्रत्याशित है, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं की थी कि जो भारतीय जनता पार्टी 100 से ऊपर जाएगी। इवन हम लोग भी इस बात के जब कयास लगा रहे थे, समीक्षा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो यही था कि जो 2021 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ये चुनाव उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछली बार 77 सीटें उनकी आई थी, तो ये लग रहा था कि नहीं 100 तक ये आंकड़ा जाएगा। लेकिन इस बार जो 150 के पार अभी हालांकि रुझान है, अभी ये ट्रेंडिंग में है। जैसी ये सीटों में तब्दील होंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाएगी स्थिति कि ये कहाँ जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी तक जो हम देख पा रहे हैं उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। यहाँ पे भी, आसाम में भी, पौडीचेरी में भी 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उनका नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रतिष्ठा के साथ में और जिस उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र लगा हुआ था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर इस चुनाव में अगर डिफीट अगर खा गई भारतीय जनता पार्टी, तो क्योंकि सामने फिर 2019 का चुनाव है, वो बड़ा मुश्किलात पैदा इनके लिए करेगा। फिर अगले साल देश का सबसे बड़ा सूबा जो उत्तर प्रदेश है, वहां की स्थिति थोड़ी डामाडोल हो जाएगी। मुझे लग रहा है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को एक और ऊर्जा मिलेगी। जिस तरीके से चाहे वॉर को लेके या और भी कई महंगाई को लेके जैसे भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई थी, तो मुझे लग रहा है ये चुनाव रिजल्ट उनको बहुत बड़ी ऊर्जा देगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और अप्रत्याशित रुझान है क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। और ये भी खबर निकलकर सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय असम में पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंका कर रख दिया है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रिजल्ट उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर हम लोग ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों से भी ज्यादा रुझान अच्छे आ रहे हैं, तो ज्यादा अतिशक्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे साहिल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और उसकी प्लानिंग करती है, रणनीति जिस तरीके से बनाती है, ये दूसरे दलों के लिए
सीखने वाली चीज है। अब इस चुनाव में कांग्रेस, अगर आप देखो 2021 से पहले जब वाम का गढ़ हुआ करता था, ज्योति बसु ने लंबे समय तक हुकूमत बंगाल में की थी, तो उस समय आपको कांग्रेस की मौजूदगी ठीक ठाक जगह हर बूथ से लेके हर विधानसभा में आपको दिखाई देगी। लेकिन इस बार ऐसा लगा ही नहीं कि वहां पे कांग्रेस कहीं फाइट में है, कहीं चुनाव लड़ भी रही है, ऐसा ही लग रहा था। और वाम किला तो रह गया था पूरी तरीके से। तो ये कुल मिला के ये जो फाइट थी वो दो पार्टियों में आके रह गई थी। वहीं एक सनातन का प्रचार करना, उसकी वाहवाही करना, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी पिछले जितने कार्यकाल उनके अभी तक मिले हैं उनके गुणगान करना, उनके विकास कार्यों को आगे ले आके करना, तो उसमें इन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव का सिनेरियो बदल गया है। चुनाव अब मुझे जहां तक लगता है विकास के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पे नहीं लड़े जाते हैं। अब तो चुनाव में जिस पार्टी का, जिस दल का शोर ज्यादा रहेगा प्रचार का, वही बाजी मारेगा। और मुझे लगता है उसमें भारतीय जनता पार्टी फिर इस बार सफल हुई है वहां। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरी तरफ अगर अभी रुझानों की हम बात करें तो बंगाल में बीजेपी पूरी तरह से आगे नजर आ रही है। तमिलनाडु की बात करें तो विजय का परचम लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं केरलम भी वाम मुक्त होता हुआ इस बार नजर आ रहा है। यानी इस बार के जो रुझान है उन्होंने तो सभी जो सियासी हलकों में जिस तरह की चर्चाएं थी उन तमाम चर्चाओं में उलटफेर कर दिया है यहाँ पर बड़ा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ बात करें टीएमसी के दिल्ली मुख्यालय की तो वहाँ पर तो सन्नाटा पसरा हुआ है। बेहद ही चौंकाने वाले जो रुझान है वो निकलकर सामने आए हैं। और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि साफ तौर पर जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बार टीएमसी के लिए बहुत ही बेकार साबित होती हुई नजर आ रही है। साहिल, जब परीक्षा में जब बच्चे बैठते हैं और जब रिजल्ट आता है, एक पास हो जाता है उसके चेहरे की खुशी, और एक जब फेल हो जाता है उसके यहाँ मातम जैसा बन जाता। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने कहा कि टीएमसी का जो दिल्ली मुख्यालय है उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, पसरना स्वाभाविक भी है। एक बहुत बड़ी हार टीएमसी के लिए जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं करी थी। क्योंकि टीएमसी बिल्कुल उसको नहीं लग रहा था कि भाई जैसे हम लोगों ने डेवलपमेंट वामगढ़ ढहने के बाद में हमने बंगाल में किए हैं, तो उससे पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि टीएमसी फिर कमबैक करेगी और अच्छे मार्जिन के साथ में। लेकिन हुआ क्या, जैसे आपने कहा कि ये जो चुनाव परिणाम जो निकल के आ रहा है सामने भी, हालांकि रुझानों में है, ये चौंका रहा है। मुझे लग रहा है ये शब्द का इस्तेमाल में भी हम लोगों को अभी नहीं करना चाहिए कि चौंका रहा है। हरियाणा के वक्त भी हमने यही कहा था कि रिजल्ट चौंका रहा है। दिल्ली के चुनावों में भी यही कहा था कि ये जो रिजल्ट है चौंका रहा है। इवन बिहार, महाराष्ट्र और फिर उससे पहले आप राजस्थान चले जाओ, और जितने भी चुनाव हाल के मुझे लग रहा 2, 4, 6 सालों में हुए हैं, तो हर वक्त हम लोगों ने यही कहा कि इस बार के जो रिजल्ट है वो चौंका रहा है। किसी ने कल्पना करी थी कि भाई छत्तीसगढ़ या झारखंड, छत्तीसगढ़ हाथ से निकल जाएगा कांग्रेस से, नहीं करी थी। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने वहां परचम लहरा दिया। हरियाणा में स्थिति यही लग रही थी। हरियाणा में तो एंड टाइम तक ये लग रहा था कि नहीं कांग्रेस आ रही है, और ये आम आदमी पार्टी का जो गढ़ माना जाता है दिल्ली, यहाँ पे भी यही कहा जा रहा था। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। तो मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं लगता है साहिल, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इंडिविजुअल, क्योंकि मैं पिछले चुनावों में बंगाल के 3-4 ऐसे जिले थे, मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना और आसनसोल, इन जिलों में मैं घूमा था। यहाँ पे मुस्लिम जो संख्या है बहुत रूप में है, बहुत ज्यादा वहां पे संख्या यहाँ पे है। और वहां की जो मुख्य पहचान रही है, गरीबी, महंगाई, बीमारी और दुश्वारियां और तरह तरह की परेशानियां, ये उनकी पहचान रही है। लेकिन ये सही है, किसी भी राज्य में या देश में एक दल, एक नेता और एक व्यक्ति की हुकूमत नहीं रहनी चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए। जब बदलाव नहीं होगा तो वहां पे विकास की किरणें बहुत कम ज्यादा उगेगी। अब ये एक व्यक्ति को आप रिपीट टू रिपीट अगर करते रहोगे तो उनके अंदर ये आ जाता है कि मुझे कोई हराने वाला नहीं है। अक्सर यदा कदा हम लोग दूसरे दलों के नेताओं का सुनते हैं। टीएमसी के नेता इस बार ये कह रहे थे, यूसुफ पठान जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं,
टीएमसी के नेता हैं, उन्होंने खुलेआम बयान दिया था कि 40-45 साल तक टीएमसी नहीं जाने वाली है। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग भी ऐसे कहते थे। तो मुझे लगता है उन नेताओं को ये समझ लेना चाहिए, वोटर किसी के जागीर नहीं है। वो कब पलट जाए, कब पलटी मार दे और कब अपनी मनपसंद की सरकार ले आए, उसका ये लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और कमोबेश ऐसा ही हुआ है, इस बार के चुनाव में ऐसा ही होगा। अब 92-93% की जब वोटिंग टर्नआउट जब होता है, तो उस समय आप कल्पना कर ही नहीं सकते हो कि कौन सा दल यहाँ पे बाजी मारेगा। क्योंकि जिस दिन वोटिंग हो रही थी, हम लोग उस समय लाइव थे, रिपोर्ट कर रहे थे, तो यही बात हम कर रहे थे कि ये जो वोटिंग हुई है, इसके बारे में आप फुल फ्लेश बिल्कुल अभी आकलन नहीं लगा सकते हो कि ये रुझान किसके पक्ष में जाएगा। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी लगातार नज़र बनी रहेगी और हम चर्चा करते रहेंगे कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। तो फिलहाल जो रुझान निकल कर सामने आए हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया है। तो टीएमसी के दिल्ली मुख्यालय में भी सन्नाटा पसरा हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। असम में भाजपा ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बंगाल में भी भाजपा लगातार आगे चल रही है और भाजपा मुख्यालय के बाहर इस वक्त जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।